हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफएस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मोतियार रहमान शेख से, वर्धमान वेस्ट बंगाल से। और मोतियार ने ये जो अपनी प्रिपरेशंस है वो यूट्यूब के बेस पर क्लियर करी। और डेफिनेटली आप देखोगे तो इनका जेआरएफ रैंक 70 निकल कर आता है, तो दैट आप समझ सकते हैं कि कितनी इंटेंस स्टडी इनकी रही होगी। तो जुड़ते हैं इस सेशन में रहमान के साथ और जानते हैं कि क्या इस एग्जाम को लेकर उनकी इंस्पिरेशन रही, क्या मोटिवेशंस रहे, क्या स्ट्रेटजी रही, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रहमान, आपको हम आईफएस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो रहमान, आप हमें बताइए सबसे पहले कि इस एग्जाम को क्रैक करने तक का जो आपका स्ट्रगल है वो कैसा रहा, और उस स्ट्रगल के बीच मतलब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, बता दीजिएगा। हाँ, इंस्पिरेशन तो सर आप लोगों से ही मिला। मतलब आप लोग जैसे पढ़ाते हो अच्छा। उनमें से मतलब एक मोटिवेशन बना रहता है कि नहीं, नहीं मुझे भी हर दिन यूट्यूब में क्लास जॉइन करना पड़ेगा, पढ़ना हाँ। पड़ेगा। हम्म। आपका इकोलॉजिकल लेक्चर हो या फिर अच्छा। किसी सर का बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर हो, मैं मतलब एक रेगुलरिटी एक मतलब शेड्यूल मेंटेन होता है, तो उसमें मतलब मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलता। वही में से। नहीं, जब आपने शुरुआत करी थी ना आपके कॉलेज हाँ। में, वहां उस सिचुएशन बताओ वहां से। एक्चुअली मेरे कॉलेज में उतना ज़्यादा कोई एग्ज़ाम देता नहीं है, बट मेरा में ऐसा है कि मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है, कुछ रिसर्च करना है अच्छे से। अच्छा अच्छा। मेरा वही मन था पहले से। वाह, परफेक्ट परफेक्ट। तो फिर आपके यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर होंगे जिन्होंने सबसे पहले आपको कहा कि हाँ, हाँ, चल हाँ। रहमान, आप सीएसआर का अ, प्रिपरेशन करो। मेरा यूनिवर्सिटी में था एक मैम था सुमई मैम। हम्म। मेरा सर था मेरा एमएससी में सर था मीर सर, विद्युत सर, देवजनी मैम। इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मतलब हम्म। कि क्या करना चाहिए, कौन-सा चैनल फॉलो करना चाहिए। हम्म। एग्ज़ाम के बारे में और चीज़ भी बताया। मतलब बहुत तरीके से हेल्प किया उन लोगों ने, मतलब कॉलेज की तरफ से तो बहुत अच्छे से हेल्प रहा है। तो फिर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था रहमान? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में भी आप यूट्यूब के साथ एसोसिएट थे? हाँ, मैं पहले अटेम्प्ट में यूट्यूब के साथ ही पढ़ा था, तब मेरा एलएस निकला था अराउंड ऑल इंडिया रैंक 22 के करीब, मतलब थोड़े से मतलब चूक गया था। हम्म। इस बार मतलब कर लिया। तो जब आप यूट्यूब से पढ़ते थे तो आपका स्ट्रेटजी कैसे रहता था, कैसे आप नोट्स बनाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कैसे कर पाते थे? मतलब मैं हर दिन का जो डेली ये यूट्यूब सेशन होता है, वो मैं देखता रहता था। हम्म। प्राइम ये यूट्यूब का जो मेंबरशिप होता है, वो भी था मेरे पास। तो मैं हर दिन का लेक्चर देखते रहता था, उसका नोट बनाता था, फिर हम्म। जो रेफरेंस बुक होता है उसमें थोड़ा देख लेता था कि कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ मतलब लिखना है, हम्म। कुछ हम्म। पढ़ना है, तो ऐसे करके मैं हर दिन का पढ़ता था। फिर हम्म। आईफास का पीवाई की बुक था, उस पीवाई की बुक से मैं सॉल्व करता था, सॉल्व मतलब करते कौन-सा थे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नोट्स नोट्स प्रिपरेशन कैसे हो पाते, क्योंकि यूट्यूब पर तो कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स ही है, ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं हाँ, है। आप नोट्स कैसे कंप्लीट एक्चुअली करते थे? हाँ। मैं डेली का लेक्चर देखता था 1 दिन का, फिर अच्छा। जो निकल जाता था जैसे कि मेरे पास रेफरेंस बुक होता था। हम्म। जैसे कि सेल बायोलॉजी का था ब्रूस एल्बर्ट, तो हम्म। मैं फिर जाके मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता था, जो मेन कॉन्सेप्ट था यूट्यूब से। तो जो मतलब रह जाता था कुछ, वो अच्छा मैं अच्छा। रेफरेंस बुक फिर से हाँ चेक हाँ। करता था। रेफरेंस बुक देख के अच्छा। फिर वो वाला कॉन्सेप्ट फिर से लिख लेता था। फिर वाह, थोड़ा दैट्स बहुत ग्रेट। पढ़ के हाँ हाँ। मैं नोट बना लेता था एकदम प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छे बेटे यार, बहुत अच्छे। आपने अपनी सिलेक्शन के लिए कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था? अ, करीबन 10th यूनिट टारगेट किया था प्रॉपर। 11 तक हो गया था कि कुछ मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर था। कुछ इवोल्यूशन और इकोलॉजी का थोड़ा पढ़ लिया था। अच्छा बाकी मेरा 10th यूनिट प्रॉपर था। अच्छा। अच्छा, 10 यूनिट पूरा प्रॉपर तरीके से। हाँ। और 10 यूनिट में भी आपका, जैसे आपका स्पेशलाइजेशन क्या था मास्टर्स में? बायोकेमिस्ट्री था मेरा। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री था, तो हाँ। फिर वो जो टेक्निकल पार्ट है, ट्वेल्थ यूनिट का, 30 यूनिट का, वो भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। हाँ, हाँ। मेरा मतलब पहले से ही मतलब हम्म। बायोकेमिस्ट्री मेथड्स एंड हम्म। एप्लाइड वो वाला पहले से ही हो गया था। बहुत अच्छे, बहुत मेरा अच्छे। स्ट्रगल हम्म। पड़ा था, तो मैंने लास्ट में पढ़ा था। अच्छा 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 अच्छा। तो जब
रिवीजन की बारी आई, है ना, कि हाँ। एग्जाम का थोड़ा टाइम समय बाकी है, तो उस समय आप कैसे रिवीजन को कैसे एग्जीक्यूट करते थे? रिवीजन के लिए मेरे पास मॉक टेस्ट था, मतलब मैं मॉक टेस्ट देता था। हम्म। मॉक टेस्ट के पास मतलब जो नहीं बन रहे थे, कुछ क्वेश्चन या फिर मतलब टॉपिक, मैं उस टॉपिक को जाके फिर से पढ़ता था। ऐसे करके मैं रिवीजन देता था, मतलब जो नहीं होता था उसको जाके फिर से पढ़ता था। उसको फिर से पढ़ते थे। परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ। परफेक्ट। और अगर मैं पूछूं कि आप जब एग्जाम देने गए तो फिर आप एग्जाम में कौन से पार्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करते थे, क्यों सेलेक्ट करते थे? हाँ, मेरा सबसे जो पहला पार्ट सिलेक्ट करा था और डेवलपमेंट बायोलॉजी या फिर सेल सिग्नलिंग, क्योंकि ये मेरा मतलब सबसे ईज़ी लगता था, ये वाला पार्ट। इजी लगता था। और नहीं, इसमें भी जैसे पार्ट सी के क्वेश्चंस को टारगेट करते थे हाँ, कि पार्ट बी को? मैं पहले पार्ट ए करता था, फिर पार्ट सी करता था, पहले फिर जाके पार्ट सी। पहले पार्ट ए पार्ट ए। देखते थे, एप्टीट्यूड करते थे, हाँ, एप्टीट्यूड कर लेता था। फिर पार्ट, अच्छा आपका एप्टीट्यूड अच्छा है फिर? हाँ, कितने? मतलब एप्टीट्यूड में इस बार भी शायद 20 मार्क्स आ गए थे। 20 मार्क्स आए थे। परफेक्ट, परफेक्ट। फिर हाँ, तभी आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तभी आपकी रैंक बहुत एप्टीट्यूड अच्छी का है रहमान। और फिर आप पार्ट सी पे, पार्ट सी के पार्ट सी में कर। कितने क्वेश्चंस आपने ऑप्ट किए? पार्ट सी में मैंने इस बार ऑप्ट किए थे 17th उसमें और बाकी जाके मतलब हम्म। पार्ट बी किया था मैंने। जाके पार्ट किया था। चलो, बहुत अच्छे, बहुत हुँ। अच्छे। तो रहमान, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि जो एस्पिरेंट अभी यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने प्रिपरेशन किया, तो उनके लिए एक सटीक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी आपकी तरफ से क्या एडवाइस उनके लिए होनी चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि डेली मतलब क्लासेस करो, हम्म। जो यूट्यूब में चलता रहता था आपस में, डेली हम्म। करके हम्म। फिर नोट्स बना के फिर से दोबारा से उस नोट्स को देखना, मतलब कोई एक्स्ट्रा अगर टॉपिक बच जाता था, हम्म। उस टॉपिक को रेफरेंस बुक में या फिर किसी हम्म। और मतलब वीडियो में देखना, फिर उसको जाके फिर से करना। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन होगा वो पीवाईक्यू होगा, मतलब पीवाईक्यू से पता चल जाता है कि कैसे हुआ है, नहीं हुआ पीवाईक्यू है। से पता लग जाता है। बहुत अच्छे, बहुत हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोटियार रहमान शेख। और जैसा आपने सुना इनसे कि यूट्यूब के जो इमोशन बेच है, इमोशन बेच के साथ एसोसिएट इनके खुद के रेफरेंस बुक का सपोर्ट, और साथ ही जो IFSP IQ बुक है उसका सपोर्ट से इनका रैंक 70 बना है। तो आप सोच के देखिएगा कि कितना इंटेंस, कितना डिसिप्लिन इनका जो अप्रोच था इस एग्जाम को लेकर रहा था। तो वंस अगेन, मोतिया रहमान शेख, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।